Hello girls, this is Sandeep Reed, Assistant Professor Home Science, Guru Nanak Girls College यमुनानगर। आज बच्चों हम सांगनेरी प्रिंट्स ऑफ राजस्थान पढ़ने जा रहे हैं। आपके हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स का एक मेथड। सांगनेरी प्रिंट्स ऑफ राजस्थान, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन स्टेट ऑफ राजस्थान इज हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ टेक्सटाइल्स. Very old and traditional craft, major part of workforce of the state still dependent on this craft. There are many centers of block printing in this state. The prominent ones are Sanganer, Udaipur, Badmar, Pipar, Jaisalmer, Bagru. In Sanganer and Bagru, block printing with natural dyes is an old age craft carried on from generation to generation from last 500 years and is thereby categorized as a heritage craft. तो बच्चों सांगनेरी प्रिंट्स राजस्थान के एक ऐसे खूबसूरत प्रिंट्स जिनको हम हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं, और ये इतनी पुरानी कला है, आज की डेट में भी इसका जो स्थान है वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में ही इसकी बहुत ज्यादा जो है मान्यता है। लोग इसको बखूबी पसंद करते हैं, बहुत इसको मान्यता प्राप्त हुई है, और उसी की वजह से जो है इसका ना सिर्फ अपने स्टेट में, ना सिर्फ राजस्थान में, बल्कि पूरे भारत में इसको जो है पब्लिसिटी इसकी हो रखी है। लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं, और भारत के विभिन्न और जो प्रदेश हैं उन जगहों पर जिनका हमने यहाँ पे भी जिक्र किया है, सांगनेर के अलावा उदयपुर, पीपर, जैसलमेर, बगरू, तो ये सारे भी जो है ये अच्छे इसके जो एक इम्पोर्टेंट मेन सेंटर्स माने गए हैं सांगनेरी प्रिंट्स के। तो इसका जन्म, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इट इज बिलीव्ड दैट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग इन सांगनेरी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 500 years ago at the time of Raja Sarsan, who ruled during the period. 500 साल पहले राजा सारसन के समय पर इसका जन्म हुआ, जो उस समय वहां के राजा थे। 1727 महाराजा जय सिंह II, while building the Jaipur city, also invited few Chippa families from Gujarat and Malwa, that is Madhya Pradesh, to settle at सांगनेर. महाराजा जय सिंह ने 1727 में जयपुर में चिप्पा फैमिली, ये कम्युनिटी का नाम है, चिप्पा फैमिली एक ऐसी जाति है गुजरात से जिसको यहाँ बुलाया गया सेटल होने के लिए सांगनेर में। प्रिंटर्स ऑफ सांगनेर बिलोंग टू चिप्पा कम्युनिटी। जितने भी सांगनेर करने वाले जो कारीगर थे वो चिप्पा कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ऑलमोस्ट एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज इन्वॉल्व्ड इन द वॉशिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द फैब्रिक। वो सब लोग, घर के एक परिवार के लोग, इस कदर इस कला में जुड़े होते थे कि हर व्यक्ति उसकी धुलाई, रंगाई, छपाई हर काम में हिस्सा लेता था। During old age days, fabric was mainly printed for the use of royal families, but now it is used as a part of clothing for domestic consumption and also for exports. पहले पुराने दिनों में ऐसा होता था कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज, राजा महाराजा ही इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये साधारण स्तर पे आम लोगों के लिए भी बनाया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सांगनेरी प्रिंट्स इज द यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डिजाइन इन द सेम पीस ऑफ क्लॉथ। सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है कि बहुत सारे डिजाइन को मिलाकर इसका एक जो है डिजाइन तैयार किया जाता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सांगनेरी प्रिंट। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसा कपड़ा, कैसे रंग वगैरह वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। मटीरियल बेस फैब्रिक यूज फॉर प्रिंटिंग इज कॉटन। ज्यादातर कॉटन के ऊपर किया जाता है। वो अलग बात है कि आजकल जो है इसको अलग अलग और कपड़ों के ऊपर भी किया जाने लगा है। कलर्स, main colors used are red and black. Other colors obtained from natural dyes such as indigo, madder, pomegranate, mint, turmeric are also used. ज्यादातर जो है नेचुरल कलर्स इस्तेमाल होते हैं। रेड एंड ब्लैक का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। नेचुरल डाइज यानी इंडिगो नीला रंग, मैडर ईंट वाला कलर, पोमिग्रेनेट अनार जैसा रंग, रिंड एंड टर्मरिक यानी हल्दी और इमली का भी इस्तेमाल किया जाता है रंग बनाने के लिए। वो हमारे नेचुरल कलर्स होते हैं। प्रिंसिपल कलरिंग मैटर यूजेस एलिजरीन which yields different colors with different mordants. अलिजरीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए हमारे अलग अलग मॉडर्न्स के साथ यानी फिक्सिंग मटेरियल के साथ उनको हम प्रयोग में लाते हैं।
Sanganeri products either have white or light color as their background over which designs are printed with golden, yellow, red and black color. बहुत ही लाइट और कूल कलर, बेज कलर के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर इन डिजाइन को छापा जाता है, बनाया जाता है, ज्यादातर गोल्डन, येलो, रेड और ब्लैक के साथ. Shades of black appear their best after washing the cloth in waters of Sanganeri. अब वहां की नदियों में जब इस कपड़े को रंगने के बाद, छपाई के बाद धोया जाता है तो सबसे खूबसूरत रंग आता है काला रंग. वैसे भी बच्चों आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रिंट, किसी भी तरह का कपड़ा जब आप इस्तेमाल लेने के लिए मार्केट जाते हैं तो आपको काले के ऊपर कोई भी प्रिंट बना हो वो अक्सर हर एक को सुंदर लगता है. डाइज, प्रिंटर्स इन सांगनेर यूज डाइज ऑफ वेजिटेबल एंड मिनरल ओरिजिन. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ज्यादातर वनस्पतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. सांगनेरी मोटिव्स मोस्टली फ्लोरल बेस्ड, ज्यादातर जो है वो फूलों पर आधारित उनके मोटिव होते हैं. फाइन लाइंस एंड इंट्रिकेट डिटेलिंग आर स्पेशलिटी ऑफ सांगनेरी स्टाइल. फाइन लाइन, आउटलाइन जो होती है मोटिव की, वो इतनी खूबसूरती और इतनी बारीकी के साथ की जाती है कि यही उसको और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं. Designs are drawn from nature and motifs include small floral bouquets of flowers such as rose, sunflower, gulmohar, dhatura, mogra, birds such as parrot and peacock, animals such as elephants and sometimes human figures. तो ये अलग अलग मोटिव्स जो है सांगनेरी प्रिंट्स में इस्तेमाल होते हैं. जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं तो ज्यादातर नेचुरल मोटिव्स से बनाए जाते हैं. जैसे कि अगर हम फूलों की बात करें तो गुलाब, सनफ्लावर, सूरजमुखी, गुलमोहर, धतूरा, मोगरा, ये सब फूल. और इसी तरह से पक्षी यानी पीकॉक, पैरट्स और एनिमल्स में एलिफेंट्स वगैरह, ये सब हम ह्यूमन फिगर्स के साथ इनका भी इस्तेमाल करते हैं. Borders and jars of intricately entwined flower and foliage are characteristic feature of Sanganeri painting. फूलों के और उन पत्तियों के और उन लड़ियों के जाल बनाए हुए, बॉर्डर्स बनाए हुए, ये एक सबसे खूबसूरत और सबसे जो है इम्पोर्टेंट फीचर, एक करेक्टरिस्टिक फीचर है सांगनेरी पेंटिंग का. मोस्ट कॉमन प्लेसमेंट ऑफ मोटिव इज हाफ ड्रॉप विच कैन बी सीन इन सांगनेरी प्रिंट फैब्रिक फोटोग्राफ. जो हमने बैकग्राउंड में भी बच्चा लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको आप हाफ ड्रॉप अरेंजमेंट कहते हैं. ये कुछ मोटिव्स हैं बच्चों, कुछ ऐसे ब्लॉक सांगनेरी के बड़े ही खूबसूरत रंगों के साथ देखते हैं इनको दर्शाने की कोशिश की गई है. और ज्यादातर ये सारे वही रंग है जो आप सोच सकते हो कि नेचुरल कलर्स, नेचुरल चीजों से ही हमने लिए होंगे. तो सांगनेरी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग और डाइंग विद नेचुरल डाइज डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द यूज ऑफ मॉर्डेंट. Mordant is a substance that has an affinity for both fiber and dye stock, which fixes the color on the material. अब जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो ज्यादातर जो है प्राकृतिक रंगों से जुड़ा हुआ है और मॉर्डेंट्स के इस्तेमाल से. मॉर्डेंट क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो यूज किए जा रहे कपड़े पर, जिसके ऊपर हम सांगनेरी प्रिंट बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो हम रंगों का इस्तेमाल करेंगे. मॉर्डेंट एक ऐसा पदार्थ है जो उस रंग को, उस डाई को उस कपड़े के साथ पूरी तरह से, पक्की तरह से, मजबूती से जुड़ने में मदद करेगा. इट कैन नॉट बी डाइड डायरेक्टली, however used to fix a natural dye that cannot be otherwise fixed on the cloth. अब इसमें क्या है कि ये मॉर्डेंट जो है ये उस डाई को उसके ऊपर इस्तेमाल करने में मदद करता है जो अकेली इस्तेमाल नहीं की जा सकती डायरेक्टली कपड़े पर. प्रोसेस टू क्रिएट सांगनेरी प्रिंट इज एज फॉलोज. क्या प्रोसेस है? ड्यूरिंग प्रिंटिंग फर्स्ट द क्लॉथ इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ हरड़ पाउडर टू अचीव अ बेज कलर बेस. हरड़ होती है, पेट के लिए हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसका पाउडर बनाकर उसका घोल तैयार किया जाता है और उसको वो हल्का सा मटमैला सा बेज रंग डाई करने में इस्तेमाल किया जाता है. Then golden, yellow, maroon and black colored mordants are applied with the blocks. अब ब्लॉक्स के साथ इन रंगों का प्रयोग किया जाता है उस बेज कलर के कपड़े के ऊपर. Printing of mordant with the help of block produces patterns. Mordant penetrates the innermost fibers of the yarn. अब मॉर्डेंट की मदद से इस तरह के गोल्डन, येलो, मैरून और ब्लैक कलर बनाकर मॉर्डेंट के जरिए ब्लॉक्स के थ्रू उस कपड़े के ऊपर ट्रांसफर किए जाते हैं. Cloth is then subjected to dye bath and fabric takes permanent color at places where mordant has been applied. अब जहां पर मॉर्डेंट लगा है वहां पर रंग मजबूती से अपनी पकड़ ले लेता है. Black mordant color develops on coming in contact with hurd, which was used to dye the base color. अब जिसको हमने बेस कलर किया था, ब्लैक मॉर्डेंट जो है वो उस बेस कलर को यानी काले के ऊपर सारा प्रिंट तैयार करने के लिए उस कपड़े को भी काला करने में मदद करता है.
अदर कलर्स डेवलप ऑन बॉइलिंग द क्लॉथ विद नेचुरल फ्लावर्स, दूसर के फूल एंड वाटर। बाकी जो है इसके अलावा वो जब हम कपड़े को उसमें उबालते हैं तो वो नेचुरल फ्लावर्स जो है दूसर के फूल एंड वाटर, ये इसके साथ जो घोल तैयार किया है उसमें उबालने पे बाकी के रंग भी मजबूती पकड़ लेते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ इम्परमानेंट कलर इज लेफ्ट ऑन द फैब्रिक विच इज क्लियर बाय ब्लीचिंग डन बाय रिपीटेड सोकिंग इन द काउडंग सॉल्यूशन एंड ड्राइंग इन सन। जो कुछ रंग पक्के नहीं होते जो रह जाते हैं कपड़े पर, उनको ब्लीच करके आखिर में उतारने की कोशिश की जाती है और उनको अच्छे से वो गाय के गोबर का जो सोल्यूशन बनाया जाता है उनके अंदर डिप करने के बाद, धोने के बाद, उनको सूरज की किरणों में सुखाने के बाद उनको पूरी तरह से उतार दिया जाता है। तो ये था सारा प्रोसीजर सांगनेरी प्रिंटिंग का, कैसे ये खूबसूरत से जो प्रिंट्स हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक है, इसको कैसे पूरा किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा किस तरीके से सभी नेचुरल इस्तेमाल करके रंगों का, डाइज का, लकड़ी के ब्लॉक्स का, तो ये सारा ही जो प्रोसीजर है वो नेचुरल तरीके से पूरा किया जाता है। Then we come to the articles. This printing is done on running lengths of fabric, all types of garments, products for home such as bed sheets, table covers, cushion covers, table mats and napkins. तो ये जो प्रिंटिंग टेक्निक है इसको रनिंग लेंथ ऑफ फैब्रिक यानी कपड़ों के थानों के ऊपर इसको पूरा किया जाता है और उस कपड़े का इस्तेमाल गारमेंट यानी तरह तरह के कपड़े सिलने में, सिलने वाले कपड़े यानी सूट, स्कर्ट, टॉप, ब्लाउज, शर्ट्स बनाने में, या फिर होम डेकोर यानी घर के इस्तेमाल में आने वाली चादरें, टेबल कवर, कुशन कवर, टेबल मैट वगैरह वगैरह ये सब आर्टिकल्स बनाने में काम में लाया जाता है। प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की आज की डेट में? इट इज नाउ अ ब्रांड नेम, द वर्ल्ड ओवर इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली फॉर इट्स ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग डन विद नेचुरल डाइज। वाकई सांगनेरी जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है इसको आज हमारे देश में ही नहीं सारी दुनिया में जाना जाता है और इसकी खूबसूरती यही है, इसका जो ट्रेडिशनल स्टाइल है छपाई का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो इतने ही पक्के और इतने मजबूत रंग होते हैं कि कपड़ा कितना ही आप इस्तेमाल कर लो, कितना ही उसे धो लो, कितने ही सालों तक उसे इस्तेमाल में रखो, कपड़ा फट जाएगा लेकिन उसका रंग कभी भी खराब नहीं होगा। Problems faced by this cottage industry are changing fashion trends, deterioration in quality of printing, competition from screen and roller printing, problem of middleman, taxes, lack of cooperative organizations, and lack of education. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे कारण जो इस सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को नीचे लेकर जा रहे हैं वो है डिटीरियोरेशन इन दी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, यानी अब प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है, इतनी बात उसमें नहीं रही। चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स, यानी कि आज की डेट में हम लोग जो फैशन के दौर में जो सब कुछ मॉडर्न पसंद करते हैं वहाँ सांगनेरी की कोई जगह नहीं रही। कंपटीशन फ्रॉम स्क्रीन एंड रोलर प्रिंटिंग, अब स्क्रीन, रोलर प्रिंटिंग और अलग अलग तरह के और प्रिंटिंग तरीके जो आ गए हैं उनकी वजह से सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ी सी पीछे होती जा रही है। प्रॉब्लम ऑफ मिडलमैन, टैक्सेस, लैक ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। लोग इतने अवेयर ही नहीं है, इतना इतना टैक्स भरना पड़ता है। हाथ से बनाए जाने वाले इस तकनीक को जहां पर सारे वनस्पतिक नेचुरल डाइज का इस्तेमाल होता है वो इतना कॉस्टली होता है, तो उस कपड़े को साधारण जब कॉटन के ऊपर बना हुआ लोग देखते हैं तो वो ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, उनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि इसमें वाकई ऐसा क्या है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, जिसकी वजह से लोग उसे कम खरीदते हैं और उसी के कारण जो है सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। इसके साथ ही सांगनेरी का जो ये टॉपिक था हमने यहाँ पे पूरा किया और अब हमारे पास सिर्फ बगरू प्रिंटिंग ऑफ राजस्थान बच्चों बचता है, उसको भी हम बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।